ट्रेडर्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी ट्रेडिंग स्किल पर चर्चा करने जा रहे हैं, मार्केट में हाई क्वालिटी और वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर को पहचानना। यह सिर्फ एक स्टेप नहीं है, बल्कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की नींव है। अगर आप इसे मास्टर नहीं करते, तो मार्केट के ट्रैप्स में फंसने का खतरा बढ़ जाता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के अलग अलग प्रकार, उन पर आधारित ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और वे प्राइस एक्शन पैटर्न्स जो अक्सर मार्केट में दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको वे जरूरी नियम और क्राइटेरिया भी बताएंगे जो किसी चेंज ऑफ कैरेक्टर को एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में बदल सकते हैं। तो अगर यह सब आपके लिए इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब मार्केट की मुख्य गति धीमी पड़ जाती है और यह संकेत देती है कि ट्रेंड और ऑर्डर फ्लो बदल सकता है। यह पैटर्न पहला संकेत होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर बदल रहा है, यानी नियंत्रण खरीदारों से विक्रेताओं के पास जा सकता है, या इसके विपरीत। वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर की पहचान कैसे करें? बेयरिश स्थिति में जब प्राइस हाल का सबसे बड़ा लो और लेटेस्ट डिमांड जोन तोड़कर नीचे क्लोज करता है, तब चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। बुलिश स्थिति में जब प्राइस हाल का सबसे बड़ा हाई और लेटेस्ट सप्लाई जोन तोड़कर ऊपर क्लोज करता है, तब चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। उदाहरण, मान लीजिए मार्केट अपर ट्रेंड में है और लगातार बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक्स बना रहा है। बदलाव तब शुरू होता है जब प्राइस हाल का सबसे बड़ा लो और डिमांड जोन तोड़ देता है। यह पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे जैसे प्राइस और नीचे जाता है, ज्यादा डिमांड जोन और लो तोड़ता है, तो दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। ये दोनों मिलकर बताते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर अब बेरिश हो रहा है। एक जरूरी बात, हर बार जब एक जोन टूटता है तो उसके विपरीत साइड पर नया जोन बनता है। चूंकि डिमांड जोन टूट गए हैं, अब एक नया सप्लाई जोन एक्सट्रीम हाई पर बन गया है। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर उस सप्लाई जोन की ओर जाएगा। अगर प्राइस वहां रिएक्ट करता है तो यह सेल पोजीशन लेने का अच्छा मौका होता है। चार्ट में देखने पर जब प्राइस ने एक्सट्रीम सप्लाई जोन को टच किया तो वह उलट गया, नीचे गया, नए लो तोड़े, पुल बैक किया और फिर लगातार गिरता रहा और ज्यादा स्ट्रक्चर तोड़ते हुए। यह पुष्टि करता है कि मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर बदलकर बेरिश ऑर्डर फ्लो बन गया है। संक्षेप में, चेंज ऑफ कैरेक्टर वह स्थिति है जब मार्केट का कुल ट्रेंड बदल जाता है, बुलिश से बेरिश या बेरिश से बुलिश। आइए एक मार्केट स्ट्रक्चर पर विचार करें। यहां प्राइस ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया है क्योंकि उसने एक बड़े हाई को तोड़कर उसके ऊपर क्लोज किया है। इसके साथ ही उसने एक सप्लाई जोन भी तोड़ दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस ने कोई भी अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन पीछे नहीं छोड़ा है, पहले के सभी सप्लाई जोन पहले ही मिटिगेट हो चुके थे। इसका मतलब यह है कि जब लेटेस्ट सप्लाई जोन टूटा तो ऑटोमेटिक रूप से एक्सट्रीम पर एक नया डिमांड जोन बन गया। इस आधार पर इस डिमांड जोन से लॉन्ग पोजीशन लेना एक अच्छा विकल्प है। इसके ज्यादा चांस हैं कि प्राइस वापस इसी जोन में आएगा, यहां से रिएक्ट करेगा और फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। यह उम्मीद और मजबूत हो जाती है क्योंकि पहले ही एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका है, जो संकेत देता है कि मार्केट स्ट्रक्चर अब बुलिश ट्रेंड की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्राइस ज्यादातर रिट्रेस करेगा, नए बने डिमांड जोन को छुएगा, हमारे पेंडिंग बाय ऑर्डर को एक्टिव करेगा और फिर ऊपर की ओर पुश करेगा। वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए मेन क्राइटेरियाज। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है हायर टाइम फ्रेम मिटिगेशन। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी वैलिड होता है जब प्राइस पहले किसी हायर टाइम फ्रेम सप्लाई या डिमांड जोन से रिवर्स होकर हाल का बड़ा स्ट्रक्चर तोड़े। अगर प्राइस बिना किसी सप्लाई या डिमांड जोन को छुए ही चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है, भले ही कैंडलस्टिक पैटर्न सही लगे, तब भी उसे असली चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं माना जा सकता। यह नियम क्यों जरूरी है? यह हमारी मदद करता है हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट पहचानने में, वैलिड रिवर्सल पैटर्न्स ढूंढने में
फॉल्स सिग्नल्स से बचने और गलत दिशा में ट्रेडिंग रोकने में। मान लीजिए एक बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर है जहां सेलर्स का कंट्रोल है। प्राइस ने लगातार कई बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए हैं और उनसे जुड़े सप्लाई जोन भी बने हैं। अब अगले सिनारियो में प्राइस ने आखिरी सप्लाई जोन से हल्की सी रिजेक्शन दिखाने के बाद ऊपर की तरफ मूव किया और उसे तोड़कर उसके ऊपर क्लोज कर दिया। यह मार्केट में एक आम स्थिति है। कई नए ट्रेडर्स जो सही तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर को पहचान नहीं पाते, इस ऊपर की मूव को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर और रिवर्सल का सिग्नल मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि बेयरिश फेज खत्म हो गया है और तुरंत लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं, अपना स्टॉप लॉस नए बने डिमांड जोन के नीचे रखकर। लेकिन हकीकत इसके उलट होती है। प्राइस थोड़ी देर ऊपर जाता है, ऊपर वाले सप्लाई जोन को मिटिगेट करता है और फिर से अपनी बेयरिश दिशा में चल पड़ता है। नतीजा यह होता है कि ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसका कारण, उन्होंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट मिस कर दिया। प्राइस ने किसी भी अनमिटिगेटेड डिमांड जोन से रिवर्सल नहीं किया था। एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी बनता है जब प्राइस किसी बड़े और अनमिटिगेटेड डिमांड जोन से रिवर्स हो। इस केस में ऊपर की मूव असली रिवर्सल नहीं थी, बल्कि सिर्फ ऊपर वाले सप्लाई जोन को मिटिगेट करने के लिए, पिछले सप्लाई को इंड्यूसमेंट जोन की तरह इस्तेमाल करने के लिए और लिक्विडिटी स्वीप कर और ज्यादा मोमेंटम लेकर नीचे जाने के लिए थी। यह उदाहरण दिखाता है कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर की सही समझ न हो तो नुकसान होना तय है। न्यू ट्रेडर्स बार बार वही गलती करते हैं क्योंकि वे यह नहीं देख पाते कि उनका पहचाना हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर वास्तव में वैलिड नहीं था। अगर वे मार्केट सेंटिमेंट को बेहतर समझते तो उन्हें पता चल जाता कि प्राइस अभी तक हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन तक पहुंचा ही नहीं है। अब चलते हैं अगले फैक्टर पर जो हमें हाई प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर पहचानने में मदद करता है, लिक्विडिटी स्वीप। हाई क्वालिटी वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर पैटर्न की पुष्टि करने के लिए जो आने वाले समय में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का संकेत देते हैं, हमें इंतजार करना चाहिए कि प्राइस हमारे चुने हुए हायर टाइम फ्रेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पास स्टैटिक लिक्विडिटी जोन बनाए। हमने पहले के एपिसोड्स में स्टैटिक लिक्विडिटी जोन और उनके प्रकारों पर विस्तार से चर्चा की है। चलिए जल्दी से उनका रिव्यू कर लेते हैं। स्टैटिक लिक्विडिटी उन जोन को कहते हैं जहां मार्केट में बड़ी मात्रा में ऑर्डर्स जमा होता है, जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर, बाय या सेल ऑर्डर आदि। सबसे कॉमन और प्रैक्टिकल टाइप्स हैं इक्वल लोस, इक्वल हाइस, डायनामिक ट्रेंड लाइंस, बुलिश या बेरिश। ये अक्सर इन जैसे पैटर्न्स बनाते हैं, डबल टॉप या डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम। उदाहरण, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और लगातार बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। पिछले सप्लाई जोन को छूने के बाद प्राइस रिवर्स हुआ और एक नया अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन बना। जब प्राइस ऊपर की ओर इस सप्लाई जोन की तरफ बढ़ रहा है, तब 3 मिनट टाइम फ्रेम पर देखने पर पता चलता है कि प्राइस लगातार हायर हाईज और हायर लो बना रहा है। सप्लाई जोन को छूने से ठीक पहले प्राइस इक्वल हाइस या डबल टॉप बनाता है, जोन के नीचे लिक्विडिटी जमा करता है। इसके बाद प्राइस डबल टॉप्स के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करता है, 15 मिनट सप्लाई जोन को टैप करता है, रिवर्स होकर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है, हाल का मेजर लो तोड़कर और उसके नीचे क्लोज करके। फिर उस डिमांड जोन को भी तोड़ देता है जो BOS से बना था। जैसा पहले बताया गया, जब भी कोई एक जोन टूटता है तो विपरीत दिशा का नया जोन अपने आप बनता है। इसलिए जैसे ही नया डिमांड जोन टूटा, एक नया सप्लाई जोन बना जो इस बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर वेव से जुड़ा है। ट्रेडिंग प्लान, यह हमें वे कन्फ्लुएंस फैक्टर्स देता है जिनसे एक हाई प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर सेटअप बनता है। हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन का मिटिगेशन, लोअर टाइम फ्रेम पर एक लिक्विडिटी स्वीप, एक वैध चेंज ऑफ कैरेक्टर का बनना। इस स्थिति में हम कर सकते हैं सेल लिमिट ऑर्डर लगाना, नए बने सप्लाई जोन के सबसे लोअर पॉइंट पर, स्टॉप लॉस रखना, जोन के सबसे हाई पॉइंट से कुछ पिप्स ऊपर, टेक प्रॉफिट सेट करना,
या तो हायर टाइम फ्रेम के अनमिटिगेटेड डिमांड जोन पर या फिर करंट टाइम फ्रेम के स्विंग लो पर। लिक्विडिटी स्वीप्स क्यों जरूरी हैं? मार्केट को मूवमेंट के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। अगर किसी की लेवल पर पहुंचने से पहले लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता तो अक्सर वह जोन ही लिक्विडिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्राइस को और मोमेंटम मिल सके। इसलिए अगर प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम सप्लाई या डिमांड जोन को लिक्विडिटी स्वीप के बिना टैप करता है तो भले ही वह चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाए, काफी संभावना है कि प्राइस उल्टी दिशा में चला जाए और उन ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट कर दे जो रिवर्सल की उम्मीद से ट्रेड में एंट्री कर चुके हों। अब बढ़ते हैं अगले कन्फ्लुएंस क्राइटेरिया की तरफ। डबल जोन ब्रेकआउट। चेंज ऑफ कैरेक्टर पैटर्न को अधिक प्रभावी और सफल बनाने के लिए प्राइस को अपने रास्ते में दो लगातार सप्लाई या डिमांड जोन्स को तोड़कर निकलना चाहिए। उदाहरण एक, स्ट्रॉन्ग डबल जोन ब्रेकआउट। अगर प्राइस एक ही बेयरिश मूव में दो लगातार डिमांड जोन्स को तोड़ देता है तो इसे डबल जोन ब्रेकआउट कहते हैं। यह पैटर्न ट्रेड लेने के लिए एक मजबूत कॉन्फ्लुएंस और कन्फर्मेशन देता है, चाहे वह शॉर्ट हो या लॉन्ग, यह ऑर्डर फ्लो पर निर्भर करेगा। इस स्थिति में जब डिमांड जोन्स टूट जाते हैं तो एक नया स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एक्सट्रीम पर बनता है। यहां हम सेल लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं क्योंकि प्राइस अक्सर पीछे लौटकर बची हुई इनएफिशिएंसीज को भरता है। यह ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। यह सप्लाई जोन को मिटिगेट करके नीचे की ओर मूव करता है। डबल जोन ब्रेकआउट या फिर मल्टीपल जोन ब्रेकआउट्स को अपनी ट्रेडिंग में शामिल करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले पाएंगे। उदाहरण 2, पुलबैक के साथ डबल जोन ब्रेकआउट। एक और आम स्थिति में प्राइस पहले डिमांड जोन को तोड़ता है और एक नया एक्सट्रीम सप्लाई जोन बनाता है, लेकिन नीचे लगातार जाने के बजाय प्राइस थोड़ी देर रुकता है और पुल बैक करता है। यहां होता क्या है? प्राइस एक्सट्रीम सप्लाई जोन को टैप नहीं करता। इसके बजाय यह एक लिक्विडिटी पूल बनाता है डबल टॉप बनाकर। इसके बाद प्राइस नीचे गिरता है और अगला डिमांड जोन तोड़ देता है। इस दौरान एक नया सप्लाई जोन बनता है जिसे डिसिशनल जोन कहा जाता है। इंपॉर्टेंस: हमें सीधे डिसिशनल सप्लाई जोन से ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइस अक्सर ऊपर जाकर डबल टॉप के ऊपर जमा हुई लिक्विडिटी को स्वीप करता है और उन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करता है जिन्होंने जल्दी एंट्री ले ली। सेफ स्ट्रैटेजी: प्राइस का इंतजार करें कि वह लिक्विडिटी को स्वीप करे, उसे एक्सट्रीम सप्लाई जोन को टैप करने दें, फिर मार्केट में एंट्री करें। इन शॉर्ट, हमेशा एक्सट्रीम जोन को प्राथमिकता दें, न कि डिसिशनल जोन को। इससे आप ट्रैप से बचेंगे और आपकी ट्रेड्स ज्यादा भरोसेमंद होंगी। ट्रेडर्स, यही था आज का वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि यह आपको जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। हमारे नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। आपके सहयोग के लिए हम आभारी हैं और अगली एपिसोड में आपसे फिर मिलने की उम्मीद रखते हैं।